हाय फ्रेंड्स, तो फिर आज हम लोग वापस से ईवीएस 1 पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 मोशन ऑफ द अर्थ 5th स्टैंडर्ड का। ओके, तो फिर आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। पर मेरे भाई ने एक न्यू टेक्निक दी है आपको थोड़ा और अच्छे से, मतलब आपको थोड़ा थॉटफुल और थोड़ा जनरल नॉलेज से भरने के लिए। फर्स्ट इज कि स्टार्टिंग में भी इसके बाद एक थॉट लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको मेरी हैंड राइटिंग मीन्स आप भी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते थॉट से, और आपको थॉट भी आपके लाइफ में थोड़ा सा ठीक भी रहेगा, मतलब अच्छा है। और बाद में लास्ट में आपको लेसन फिनिश होने के लास्ट में एक क्विज रहेगा, हर एक लेक्चर के बाद क्विज, आपको क्विज अटेंड करना है। ओके, तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर आपको दिख ही रहा होगा, हमारा लेसन का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा लेसन है। आपको पता ही है साइंस में जितने भी इंटरेस्टिंग लेसन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जो थोड़े बहुत बोरिंग होते हैं वो बड़े होते हैं, और बोरिंग वाले बहुत बड़े हो जाते हैं। आज हम लोग ये वाला पूरा पेज कवर करेंगे और थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी। ओके, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिर आज हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। आपको इसके लिए, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो कि उसके बॉल्स रख लो, जिससे आपको रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सारे टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो फिर हम लोग अभी फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रोटेशन। इतना बड़ा जो आपको पैराग्राफ दिया है, हम लोग उसे एक सिंपल लाइन में लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय रोटेशन? द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। बहुत इजी है, देखो। द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. Any object that turns around itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called the axis of the rotation. अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ द रोटेशन और रोटेशन के बारे में। अभी मैंने रोटेशन का एकदम शॉर्ट फॉर्म बताया, अभी हम लोग एक्सिस ऑफ द रोटेशन का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। It is nothing but imaginary line around which it rotates is called axis of the rotation. इतना आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स अभी मैंने सिर्फ छोटा छोटा, मतलब छोटा लाइन में किया है, अभी हम लोग डीप में पढ़ते हैं। देखो, कौन से भी ऑब्जेक्ट खुद के चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशन बोलते हैं। जैसे आप सपोज कर लो, दिस इज माई अर्थ। ओके, अब ये अर्थ ऐसे घूम रही है, खुद को चक्कर लगा रही है, यानी ये क्या हो गया? उसका रोटेशन हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये एक लाइन में घूम रही है ना, मीन्स एक इसका एक्सिस होगा, ऐसे घूम रही है। देखो, ये आपको एक्सिस दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अर्थ्स रोटेशन। ट्राई दिस, टेक अ ग्लोब like the one in the picture and spin. हाँ, अभी आपको यहाँ पे प्लम लाइन बताया। प्लम लाइन क्यों यूज किया जाता है? वाटर की डीपनेस या फिर कौन से भी सरफेस के डीपनेस को के लिए प्लम लाइन मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अभी अर्थ इंक्लाइन में घूमता है। आपको पता है इंक्लाइन का मीनिंग क्या होता है? टिल्ट। ओके, इंक्लाइन का मीनिंग टिल्ट। अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है तो नहीं वैसा, मतलब वो पार्ट्स,
ऑफ द, मतलब हम लोग जैसे स्टडी करते हैं अर्थ के रोटेशन को, पर मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए, ये हमारा फिगर 1। आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा अर्थ। ओके, अभी ये क्या है उसका नॉर्थ पोल और ये क्या है उसका साउथ पोल। एस कंटेन, मतलब एस का मीन क्या होता है साउथ पोल और एन का नॉर्थ पोल। अभी ये जो लाइन होती है जिसके अंदर मतलब वो रोटेट करता है, उससे बोलते हैं हम लोग एक्सिस। ओके, इसके बाद है हमारा इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पैरेलल पे होता है। वो आपको डीपली 6 में पढ़ाया जाएगा ये सारे पार्ट्स, पर आप इसका इंट्रोडक्शन ले लो। अभी सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ पोल के यहाँ पे है हाफ पार्ट, वो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल के पार्ट में वो है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको समझ में आ गया इतना? सेम यहाँ पे भी बताया, आप ये भी डायग्राम देख सकते हो। ये क्या हो गया हमारा अर्थ, ये क्या है हमारा ग्लोब। नेक्स्ट, ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या है हमारा साउथ पोल। अभी अर्थ टिल्टेड रहती है, इसलिए ये क्या है हमारा इक्वेटर, ये क्या है हमारा साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारा साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट, you will see that the plumb line and the Earth's axis are at an angle to each other. That is the Earth axis in incline. The Earth rotates with its axis inclined like this. The line NS in the picture shows the Earth's axis. It passes through the center of the Earth. The points N and S are called the poles of the Earth. N is the north pole of the Earth and S is the south pole of the Earth. जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है हमारा प्लम्ब लाइन है, ये वाटर मतलब नदी में कितना डीपनेस है वो फाइंड आउट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब मैंने बताया कि ये लाइन एन एस क्या है हमारा अर्थ का एक्सिस शो करता है। ओके, और अर्थ क्या है थोड़ी सी इंक्लाइंड है, थोड़ी सी टिल्ट है। ओके, अभी आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, एन क्या इंडिकेट करता है हमारा नॉर्थ पोल और एस क्या करता है साउथ पोल। इतना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट, इफ अ सर्कल वेर ड्रॉन आफ्टर द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इट विल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। अभी इक्वेटर का एकदम सिंपल लाइन इतना पैराग्राफ में अगर आपको एग्जाम में आता है तो फिर आप एकदम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। अगर आंसर 1 सेंटेंस पूछा गया तो वो क्या होगा, अ सर्कल विच डिवाइड 2 पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन प्लैनेट। ओके, जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स देता हूँ वो आप अच्छे से रीड करके जाओ। एग्जाम के पहले आपको सारे आंसर्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, अभी इक्वेटर क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। मैंने आपको बोला था 0 डिग्री पैरेलल। अभी पैरेलल आपको ज्यादा डीप में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो 6th स्टैंडर्ड में। आप जब 6th स्टैंडर्ड में जाओगे तभी आपको पता चलेगा पैरेलल, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड वो सब क्या होता है। अभी 0 डिग्री पैरेलल आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये एकदम मिडल में यानी हाफ मीन्स। अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें तो फिर अर्थ कौन कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट। और उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटर, जो कि कहाँ पे रहता है 0 डिग्री पैरेलल में। नेक्स्ट, द 2 इक्वल पार्ट इट मेक्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। अभी ये जो 2 पार्ट्स इक्वल हो गए इसके, अभी ये क्या हो गया, ये तरफ क्या हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये तरफ क्या हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। यानी इक्वेटर क्या डिवाइड करता है, अर्थ को डिवाइड करता है। और वो जो 2 पार्ट्स रहते हैं हम लोगों ने क्या नेम देते हैं, नॉर्थ पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये पेज पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्या दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं डायग्राम दिखाऊंगा, फिगर दिखाऊंगा। ओके, और साथ में सेकेंड भी फिगर दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये देखिए, ये हमारा डे एंड नाइट फॉर्मेशन। अभी अगला पॉइंट हमारा यही है, सनराइज एंड सनसेट यानी डे एंड नाइट फॉर्मेशन। यानी बहुत इजी है ये।
ये सन है हमारा और ये क्या है हमारा अर्थ। इससे क्या हो रही है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है इसलिए ये व्हाइट है, और यहाँ पे डार्कनेस है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं जा पा रही। मीन्स यहाँ पे समझ लो अमेरिका है और यहाँ पे क्या है हमारा इंडिया। मीन्स अगर यहाँ पे इंडिया में रात हो रही होगी तो फिर अमेरिका में डे। वैसे तो नहीं होता, कोई अलग कंट्री होता है, पर मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको बताया गया है। तो फिर मीन्स मतलब कुछ पार्ट अर्थ के पार्ट में क्या पड़ती है, लाइट, यानी बहुत लाइट पड़ती है, मीन्स वहां पे डे हो रहा होगा। और जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, उस वहां पे क्या हो रही है, मीन्स नाइट हो रही है। ये हमें इस ट्राई दिस यानी इस एक्टिविटी में बताया गया है, जो कि बहुत इजी। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले हम लोग ये रीड कर लेते हैं। स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ द लास्ट टेबल, ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल, प्लेस अ ग्लोब एट any point of this circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that the candle is the sun. Observe which part of the globe gets the sunlight and which one does not. अभी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि आप एक टेबल के ऊपर क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो। अब और उसके एकदम सेंटर में हमें क्या करना है, कैंडल लाइट करना है। और उसके बाजू में क्या रहेगा, हमारा ग्लोब रहेगा। अगर आप जिसके पास ग्लोब नहीं है वो क्या कर सकता है, बॉल भी ले सकता है, जैसे मैंने बॉल लिया है। अभी ये जो हमारा ये है सर्कल, वो क्या इंडिकेट करेगा, ऑर्बिट। ये है अर्थ का ऑर्बिट, और इसको हम लोगों को क्या सपोज करना है, सन, और इसको ग्लोब है यानी अर्थ का ग्लोब है। ओके, आपको इतना समझ में आया। मीन्स इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है कि बीच में हमें कैंडल डालनी है। अभी कैंडल के बाहर हमें एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है, फिर वहां पे हमें ग्लोब रखना है और देखना है कितने पार्ट में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और कितने पार्ट में नहीं। जैसे कि मैंने अभी फिगर में बताया गया था, ये देखिए अब यहाँ पे सन आ रहा होगा, सन की लाइट मतलब सन की लाइट पहुंच रही होगी यहाँ पे, इसलिए इस पार्ट में हमें लाइट दिख रहा है और इस पार्ट में क्या दिख रहा है, हमें लाइट नहीं दिख रही। मीन्स ये पार्ट में डे और ये पार्ट में नाइट। अभी हम लोग देखेंगे वो एक्टिविटी करके। पहले ये वाला ट्राई दिस पढ़ लेते हैं और ये वाला। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट्स एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ द अर्थ रोटेट्स, दैट इज इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एज द अर्थ रोटेट्स, its different part come into light of the sun one after the another and turn away from it also in the same order. Means यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारा ग्लोब है उसे एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करना है। ओके, मीन्स दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है। नेक्स्ट, सनसेट एंड सनराइज। स्टिक अ बिंदी ऑन द ग्लोब, सेट अप। ये सेम है, मीन्स आपको एक बिंदी स्टिक करनी है। यहाँ पे आप रीड कर लेना बाद में। यहाँ पे एक बिंदी स्टिक करनी है अपने ग्लोब पे और उसे फिर रोटेट करना है, खुद के चक्कर लगाने हैं। तो फिर हमें क्या दिखाएगा, कभी ये रेड बिंदी कहाँ पे रहेगी, नाइट के एरिया में, और कभी डे में रहेगी। समझ में आपको इतना? ये इसी को बोलते हैं डे एंड नाइट फॉर्मेशन। अभी ये वाला पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे। फिर डे का एकदम सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ओके, मतलब डे का एक एकदम सिंपल भाषा में बोले तो, अगर हमारा अर्थ, जैसे हमारा अर्थ ये है, अर्थ को अगर हम लोग एक बार रोटेट करते हैं, समझ लो यहाँ पे मेरा थंब है, अभी इसको हम लोग रोटेट करेंगे। अभी इसने अपना वन रोटेशन कंप्लीट कर लिया, मीन्स अभी ये क्या हो गया, इसका वन डे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मीन्स हमारा अर्थ भी अगर एक रोटेशन खुद का कंप्लीट कर लेता है, मीन्स उसका वन डे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा डे होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता ही है, डे टाइम एंड नाइट टाइम। अभी डे टाइम हमारे पास 12 पार्ट्स है पूरे होल डे के, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर, यानी 24 आवर्स होते हैं। और हम लोग ज्यादा ऐसे कंसीडर करते हैं कि
डे टाइम में 12 आवर्स, नाइट टाइम में 12 आवर्स, बस। पर एग्जैक्ट 12 आवर्स नहीं होते, कभी कभार 12 आवर्स ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी मतलब डे कभी बढ़ जाते हैं 12 आवर्स से, या फिर कभी कम हो जाएगा। और सेम नाइट भी कभी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ के रोटेशन के ऊपर। इतना समझ में आया आपको? हाँ, इसके बाद हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे। ये देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। डे कितने टाइम में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में, डे टाइम एंड नाइट टाइम। और एक पार्ट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 12 आवर्स। और कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? 24 पार्ट्स। एवरी पार्ट मीन्स कितना? 1 आवर। मतलब 1 पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 आवर। यानी 24 पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? 24 आवर। इतना समझ में आएगा? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो वाली एक्टिविटी करके देखते हैं। मीन्स अभी हम लोग कैंडल ब्लो नहीं करेंगे, सन की नेचुरल लाइट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे डे एंड नाइट फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये देखिए, अभी हम लोग इसे अर्थ सपोज करेंगे। अभी हमने क्या देखा? वहां पे कैंडल हम लोग यहाँ पे सन की रियल लाइट में कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ पे क्या है? डार्कनेस। मीन्स यहाँ पे क्या है? हमारा नाइट है और यहाँ पे क्या है? हमारा डे। अगर हम लोग वहां पे रेड बिंदी की जगह पे पेन से मार्किंग कर लेंगे, ये देखिए मार्क हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे क्या है? हमारा नाइट है, मार्किंग के ऊपर यहाँ पे नाइट है। अभी वो क्या हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। तो फिर अभी ये कहाँ पे चला गया? डे में। मीन्स ऐसे हमारा 24 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको समझ में आई ये एक्टिविटी? अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है ईयर। अभी मैंने एक्टिविटी करके दिखाई, आपको समझ में आई होगी। आप भी एक सिंपल से बॉल से विदाउट ज्यादा मेहनत किए बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको अडल्ट सुपरविजन में करना है। तो फिर कैंडल ब्लो करो, ओके। अभी हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट ईयर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब बहुत इजीएस्ट टॉपिक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन। Now move the globe along the circle on table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axes do not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There is about 365 days and 6 hours in a year. हाँ, ये हमने रोटेशन देख लिया। रोटेशन क्या होता है? सपोज ये हमारा अर्थ, अब ये क्या कर रहा है? ये उसका एक्सिस है, ओके। ये हमारा एक्सिस है। अब वो एक्सिस को मतलब एकदम एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इतना समझ में आया? अब ये क्या हो गया हमारा? वापिस से मतलब कहाँ पे गया हमारा वो मार्क? हाँ, ये है हमारा मार्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डे। यहाँ पे नाइट हो रही है, अब वो नाइट पे चला गया, अब वापिस से आएगा वो मार्क, ओके। इतना हो गया, मतलब वापिस से ये क्या हो गया? 12 आवर्स हो गया। यहाँ पे 12 आवर्स, यहाँ पे 12 आवर्स, यानी 24 आवर्स। ये हमने देख लिया रोटेशन। पर अभी रिवॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। हाँ, अभी 1 ईयर यानी द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। यानी अगर अर्थ रिवॉल्यूशन करना, एक चक्कर लगाती है सन का, यानी इट इज रिवॉल्यूशन, यानी अर्थ का मतलब सन का एक चक्कर इज इक्वल्स टू रिवॉल्यूशन। एकदम सिंपल भाषा में समझ लो, ओके। अगर वो वैसा करती है तो फिर क्या हम बन जाते हो? हमारा ईयर बन जाता है। तो फिर देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये क्या है हमारा? अभी अर्थ बनाया था इसे, अभी सन बना लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये क्या है? हमारा अर्थ है। अभी अर्थ क्या करेगी? इसको चक्कर लगाएगी, यानी इसको रिवॉल्व करेगी, ओके। इसको ऐसे रिवॉल्व करके वो वापस से यहाँ पे आ गई, यानी यहाँ पे उसका क्या हो जाता है? 1 रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 ईयर। हाँ, अभी ये ऐसे रिवॉल्व करते करते रोटेट भी करती है, ओके।
रोटेट भी करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरे फ्रेंड्स के साथ ये करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत इजी टू एक्सप्लेनेशन होगा। अभी यहाँ पे बॉल के साथ भी आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, हर एक साल हमारा कितने आवर्स और कितने डेज का होता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। पर आपको पता है 4 इयर्स के बाद क्या होता है, हमारा लीप ईयर, जो कि 366 डेज का होता है। मीन्स वो कैसे हो जाता है, वो सवाल में आया होगा ना। अभी देखिए 24 आवर्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा सी मैथ्स लगाओ यहाँ पे। 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे। 1 ईयर में कितना रहता है, और 365 डेज एंड 6 आवर्स। अगर हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई कर ले 6 को, ये क्या बनेगा 24। अभी 4 से क्यों, क्योंकि ये 4 साल बाद आता है ना लीप ईयर। ओके, 4 से अगर हम लोग डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारा 24 आएगा। अभी 24 आवर्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 डे है। मतलब ये एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया। मतलब अभी ये क्या हो गया 365 डेज एंड 24 आवर्स कैन बी सेट एज 366 डेज। मतलब 24 आवर्स को हम लोग 1 डे भी कर सकते हैं। अगर 365 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा 366 डेज। समझ में आया? वापस से डिवाइड करके देख सकते हो, बहुत इजी है। ओके, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ही खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इसके बाद का क्विज अटेंड करना, और साथ में लास्ट वाला मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो रोटेशन रिवॉल्यूशन आपको दिखाया है वो भी देख लेना। बाय। क्विज और वो वाली एक्टिविटी देखना मत भूलना। टुडेज क्विज इज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश। ऑप्शन ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। डी रिजल्ट विल डिक्लेयर ऑन नेक्स्ट लेक्चर। टेक्स्ट बुक से देखना मत, या फिल्म देख अगर ध्यान दिया होगा तो पता रहेगा लेक्चर में। और नेक्स्ट इज कि गूगल से भी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ईमानदारी से करो, और पेपर में ये सवाल कभी कभार आ भी जाता है। अच्छे से करो, इसका रिजल्ट नेक्स्ट लेक्चर 2 में डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, अभी आगे है हमारी एक्टिविटी, जो कि आपको क्या सिखाएगी, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, डे नाइट, वो सब कुछ। ओके, देखना आगे की एक्टिविटी, वो स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, देखो ये है प्रिया जो कि बनेगी सन, प्रतीक जो कि बनेगा मून, और सिद्धि जो कि बनेगी अर्थ। पहले हम लोग करेंगे क्लियर कौन सा कॉन्सेप्ट, रोटेशन वाला। अभी रोटेशन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि खुद को जब चक्कर लगाता है अर्थ, उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। तो फिर देखो कैसे चक्कर लगाता है, ये देखो अर्थ गोल गोल घूमता है, उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं, ऐसे। नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी जब अर्थ रोटेट भी करता है और सन को चक्कर भी लगाता है, और साथ में मून भी उसके साथ। और अगर नहीं है किसी प्लैनेट के पास तो छोड़ो, पर हमारे अर्थ के पास है, इसलिए हमने एक मून ऑलरेडी रखा है। जब कोई भी प्लैनेट, ये जैसे हमारा अर्थ है, जो खुद को भी रोटेट करता है, और जब सन को भी मतलब चक्कर लगाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिवॉल्यूशन। देखिए अभी कैसे, ये देखो अभी अर्थ रोटेट भी करेगा, रिवॉल्व भी करेगा। स्टार्ट, मतलब वो रोटेट भी करेगा और सन को भी चक्कर लगाएगा। अभी हम लोग देखेंगे अर्थ और मून कैसे कॉम्बिनेशन पर चलते हैं। ये देखिए, ये मून कैसे गोल गोल घूमता है, मतलब रोटेट और रिवॉल्व करता है हमारे अर्थ को, और अर्थ रोटेट करती है और सन को रिवॉल्व करती है, ऐसे। समझा? अभी है हमारा अर्थ का क्या है, डे एंड नाइट। आपको पता है जब सन की रोशनी अर्थ पे जाएगी, मतलब ये पार्ट पे क्या होगा, डे होगा। अभी अर्थ रोटेट करेगी 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में से 12 आवर्स उसका रोटेट हो गया। अभी उसने रोटेट कर लिया, अभी यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट।
और पहले वहाँ पे डे था और यहाँ पे नाइट, ऐसे 24 आवर्स वो ऐसे कवर करती है, समझा। अभी हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अभी ईयर कैसे हमारा होता है, जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का, तभी हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ईयर, समझा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर क्या करना है, लाइक शेयर